हेलो गाइस, वेलकम एट अवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस चैनल में आप सबका स्वागत है। हेयर आई एम प्रेजेंटिंग लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। B.Ed सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट 4A है। ये सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम? डिस्कस इट्स नीड, आपको आवश्यकता बतानी है, एंड बेनिफिट्स इन डिटेल, और आपको इसके लाभ बताने हैं। ठीक है, आंसर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर ऑफ CRSU जून 2019 एज यू कैन सी। और ये क्वेश्चन इस पेपर में आया था। ये देखिए, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच। 16 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, आंसर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC शॉर्ट में कहते हैं। रिलेट्स, किस चीज़ से रिलेट करता है? टू लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एक्सपेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन विद इन द स्कूल। एग्जैक्टली, यानी कि जिस लैंग्वेज की आप शिक्षा दे रहे हैं, सो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंडर उस लैंग्वेज को अदर एक्सपेक्ट से, अदर फॉर्म से जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली एम्फोसाइजेस, किस चीज़ पर जोर देता है? द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट मैटर लर्निंग, यानी कि सभी सब्जेक्ट से उस लैंग्वेज को रिलेट करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको जो कन्वर्सेशन है, आपको जो बातचीत करनी है, वो भी आपको इंग्लिश में ही करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की क्लास में ही इंग्लिश में बोला जाए एंड आउट ऑफ द इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स हिंदी में बात करें या अदर लैंग्वेज में बात करें। इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है कि जो अदर सब्जेक्ट टीचर भी हैं, जैसे साइंस टीचर हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं, मैथ्स टीचर हैं, वो भी इंग्लिश में ही कन्वर्सेट करेंगी स्टूडेंट से। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, इट इज़ अ मॉडर्न, दिस इज़ अ मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज, यानी कि किसी लैंग्वेज को सीखने की, किसी भाषा को सीखने की ये एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, दैट लैंग्वेज लर्निंग शुड बी अकर थ्रू आउट द स्कूल आवर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम एज वेल एज अदर सब्जेक्ट क्लासरूम्स। बिल्कुल, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो स्कूल आवर्स हैं, स्कूल टाइमिंग्स हैं, तो उसमें लैंग्वेज जो क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में बैठकर जो लैंग्वेज की क्लास चल रही है, उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है उसमें भी उसी लैंग्वेज में बात की जाए। क्यों कहा जाता है ऐसा? बिकॉज इससे स्टूडेंट को बेहतर तरीके से वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इसका एम क्या होता है? इट एम्स टू इन्फ्यूज़ फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। फॉरेन लैंग्वेज किसे कहा गया है? जो लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, मदर टंग को छोड़कर जितनी भी लैंग्वेज होती है फॉरेन लैंग्वेज होती हैं। ओके, चलिए, दिस वे, इस तरीके से स्टूडेंट कैन एक्सटेंड देयर नॉलेज ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज बियॉन्ड फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। बिल्कुल, जैसे फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है, कोर्स मतलब कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है, सो अगर उससे बियॉन्ड मीन्स अदर सब्जेक्ट की क्लास में भी उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, सो इससे जो स्टूडेंट है उनकी नॉलेज एक्सटेंड होती है। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट भी है और ये एक पॉलिसी भी है, फुल ऑफ रूल्स। ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट इट एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल डज नॉट ओनली टेक प्लेस इन स्पेसिफिक लैंग्वेज सब्जेक्ट। बिल्कुल, जो जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जिस लैंग्वेज की शिक्षा दी जा रही है, सो सिर्फ और सिर्फ वो उस क्लास तक सीमित ना रहे जहाँ वो लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उससे बाहर भी, उसकी बाउंड्री से बाहर भी स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए, एंकरेज किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए कि वो उस लैंग्वेज को अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर पाएँ। ठीक है, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन स्कूल अक्रॉस द होल करिकुलम, पूरे करिकुलम में उस लैंग्वेज को सेट किया जाए कि किस तरीके से बच्चे उसको अडॉप्ट कर पाएँ। इवन करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, गेम्स की फॉर्म में, अदर फॉर्म्स में। ठीक है, चलिए,
LAC इज़ अ टर्म फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस, किसके लिए यूज़ किया गया है ये टर्म? स्कूल और कॉलेजेस कोर्सेज के लिए। डैट अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, इट अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों को अलाउ किया जाता है कि जो लैंग्वेज वो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें। जो उन्होंने नॉलेज, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास में इंग्लिश सीख कर और जब आप बाहर निकलते हैं और उसका यूज़ ना कर पाएँ, सो उस लर्निंग का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ को जानते हुए इस अप्रोच में अडॉप्ट किया गया कि स्टूडेंट को एनकरेज किया जाएगा कि क्लास के बाहर उसका यूज़ कैसे करना है, उनको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको LAC का मतलब समझ आ गया होगा। अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो लैंग्वेज अक्रॉस अ करिकुलम बन जाएगा इंग्लिश अक्रॉस अ करिकुलम, ठीक है। फ्रेंच सिखा रहे हैं, फ्रेंच अक्रॉस अ करिकुलम, स्पेनिश अक्रॉस अ करिकुलम, लाइक दिस, ठीक है। चलिए, क्या क्यों नीड पड़ती है इसकी, क्यों आवश्यकता है, ये पढ़ रहे हैं। अ LAC अप्रोच इज़ वन दैट इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग एंड कंटेंट लर्निंग। बिल्कुल, जो कंटेंट लर्निंग है, जो सिलेबस है, उससे ये रिलेट करता है लैंग्वेज लर्निंग को, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ LAC acknowledges the fact that language education does not take place in language class alone। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज क्लास में बैठकर किसी भाषा को सीखा नहीं जा सकता, ठीक है। LAC अप्रोच एडवोकेट्स दैट इट टेक प्लेस इन ईच सब्जेक्ट क्लास। बिल्कुल, अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की क्लास दी जा रही है, सो सभी सब्जेक्ट टीचर को उसको फॉलो करना है। साइंस टीचर भी इंग्लिश में कन्वर्सेट करे, मैथ्स टीचर भी इंग्लिश में कन्वर्सेट करे, इस तरीके से, ठीक है। There is a need for language across the curriculum approach। नीड पड़ती है because language is best acquired through different meaning, ठीक है। मेकिंग कंटेंट एंड लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। बिल्कुल, क्यों अप्रोच किया गया है? क्योंकि लैंग्वेज को अक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है डिफरेंट मोड से, डिफरेंट तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे की क्लास ली और हमें वो भाषा का ज्ञान हो गया, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। ओके, बोथ कंटेंट एंड लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड। मतलब जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है और जो कंटेंट है उसको आपस में इंटर रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ये किसके अंडर कहा गया है? ये कहा गया है LAC अप्रोच के अंडर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच के। LAC अप्रोच के क्या लाभ हैं, ठीक है। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टिंग टू द न्यू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टू लर्न द सब्जेक्ट कंटेंट बेटर। बहुत अच्छा लिखा है। इसमें होता क्या है इस अप्रोच में कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। सपोज़ कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सो वहाँ पर इंग्लिश सिखाई जा रही है ना। तो सभी टीचर्स अगर इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, उसी मीडियम को फॉलो कर रहे हैं, सो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि सभी एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट पजल नहीं होते। और क्या होता है, जो इंग्लिश टीचर है, टीचर्स ऑल्सो टीच देयर सब्जेक्ट्स मोर इफ़ेक्टिवली। वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाते हैं एंड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ़ेक्टिवली। और स्टूडेंट भी उस चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिवली ग्रैस्प कर पाते हैं, ठीक है, विद ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच की हेल्प से। ओके, इवन स्कूल्स के लिए भी क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स हैं? Even schools are to ensure that there is an organizational structure in the school which help to formulate and implement language policy act curriculum। बिल्कुल, जो करिकुलम में है उसमें इस एक्ट को लागू किया जाए। किसको? कि स्टूडेंट के लिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड रूल्स को फॉर्मुलेट किया जाए और साथ के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी, ठीक है। दिस अनेबल टीचर टू कंट्रीब्यूट एंड गेट सपोर्ट इन
सॉरी यहाँ डेडलाइन नहीं आएगा, यहाँ डीलिंग आएगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। दिस अनेबल टीचर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड गेट सपोर्ट इन डीलिंग लैंग्वेज इन लर्निंग इश्यूज एज वेल एज टू वर्क फॉर अ कॉमन टारगेट। बिल्कुल, जितने भी इश्यूज फेस होते हैं सो इस अप्रोच की हेल्प से वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं और एक कॉमन टारगेट होता है। सभी टीचर्स अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो एक कॉमन टारगेट होगा, स्टूडेंट भी पजल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और वो ईजिली इफेक्टिवली चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच इन वर्किंग अक्रॉस द करिकुलम। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक वर्किंग अप्रोच है, ठीक है। इन फैक्ट स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर a whole community of learners can be given opportunities to be reflective about what and how they are learning। यानी कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएँ, अपने आप को शो कर पाएँ कि वो कितना सीख पा रहे हैं और कैसे सीख पा रहे हैं, ठीक है। It is a place where the learning which occurs in the present can act to give new life and vitality to the past and create new possibilities for the future। Exactly, ये वो place है जहाँ पर क्या होता है कि presently act किया जा रहा है learning पर, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है पास्ट में जो सीखी गई है उसको न्यू डायरेक्शन दी जा रही है और फ्यूचर के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है। क्योंकि अगर नई लैंग्वेज सीखी जाएगी, फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाएगी तो ऑप्शंस भी काफ़ी क्रिएट होंगे एज अ करियर ऑप्शन आई एम टॉकिंग, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशनल मीन फॉर दिस एम्पावरमेंट द करिकुलम। सो इस ऑर्गेनाइजेशनल मीन के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए जो करिकुलम है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। So in order to construct a curriculum that empowers children to be actively involved in the learning process, स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए करिकुलम में क्या चीज़ देखी जाती है, वी नीड टू बी एबल टू लुक एट 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है द वे चिल्ड्रन लर्न नेचुरली, मतलब इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि बच्चे किस तरीके से नेचुरली सीखें न्यू लैंग्वेज को, ठीक है। व्हाट कंडीशन सपोर्ट एंड एनहेंस लर्निंग, मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए, किस तरीके की कंडीशंस रखी जाए जो सपोर्ट करे उनकी लर्निंग को। हाउ लर्नर्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लाइक प्रेजेंटेशन फॉर्म में, स्पीच फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। सो इट इज़ असेंशियल फॉर टीचर, सो टीचर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है टू एनकरेज, स्टूडेंट को एनकरेज करना रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सभी बिहाव पे इन ऑल द एरिया ऑफ द करिकुलम, ठीक है। फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ LAC आर गिवन बिलो। कुछ बेनिफिट्स पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है इट हेल्प्स अ लर्नर टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल इन द फॉरेन लैंग्वेज। बिल्कुल, अंडर दिस मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो अप्रोच है, LAC अप्रोच है, सो उसकी हेल्प से कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है इन द फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, मदर टंग से हटकर जो सेकेंड लैंग्वेज होगी उसे फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है। सपोज एक स्टूडेंट है जिसकी मदर टंग इंग्लिश है और अगर वो हिंदी सीख रहे हैं सो उनके लिए हिंदी एज अ फॉरेन लैंग्वेज होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स अ स्टूडेंट टू लर्न द कंटेंट मोर इफेक्टिवली। बिल्कुल, उन्हें कंटेंट काफ़ी अच्छे से समझ आता है क्योंकि सभी टीचर्स उसी मीडियम को फॉलो कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। इट हेल्प्स द लर्नर टू एक्सपैंड देयर आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ उनके एक्सपैंडेड होते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जा रही है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में, स्पीच फॉर्म में, ये सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती है, लर्नर के सामने रखी जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है इट ओपन्स अ वास्ट करियर ऑप्शंस बिफोर द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उनके सामने करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ओपन हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अब आपको बस एक काम करना है, इस लेक्चर को शेयर करना है, एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग, एग्जैक्टली। और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए 24/7 ओपन है, यू कैन शेयर एनी टाइम, ठीक है। स्टे ट्यून विद अस ऑलवेज एंड येस प्लीज़ अब स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी रिजल्ट होगा मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हम तब देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रेजेंटली आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है। एंड प्लीज़ 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 वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है, और भर भर के शेयर कीजिए क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।